भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर कोई और है, लेकिन फिर भी नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हमने E100 वाली फाइल पे साइन कर दिया, उसके नियम और कानून जो है बन के आ रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं जो भी है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि नितिन गडकरी जब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं तो वो पेट्रोलियम की चीजों पे क्यों घुस रहे हैं। और जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया, आपके पास तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है नहीं, एक्चुअली जनता सारे सवाल आपसे पूछ रही है क्योंकि आप इथेनॉल 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 आप इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए हैं। सर इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? पहली सवाल बात ये है। ऐसा ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो आप क्या करती है। हाँ। आप तबला रग्गा बजाती है। अरे क्या तबला सुनो, बजाती हूँ आप मैं? अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो क्या, ये भी तुम बोलोगे और फिर मुझे सवाल पूछते हो जवाब तो जरा आप यही इग्नोर तुम्हारी करते पता हो। तो उन्होंने बोला मैं कहां घुस रहा हूं, मैंने थोड़ी कुछ किया है। उनके बेटे की कंपनी सियान एग्रो जो कि प्रॉफिटेबल होती जा रही है, 1600 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट किया है उन लोगों ने, इस पर भी उनका कुछ नहीं कहना था। और तीसरी चीज, अगर इथेनॉल हमारी गाड़ियों के लिए सही है तो इथेनॉल का प्राइस क्यों नहीं कम हो रहा है? एक तो आप इथेनॉल हम लोगों के ऊपर थोप रहे हो, दूसरी चीज पेट्रोल के कंपैरिजन में इथेनॉल का प्राइस उतना ज्यादा भी कम नहीं है जितना होना चाहिए था। आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना, और जवाब देने की बारी आती है तो जर्नलिस्ट को धमकी दे देते हैं कि अरे मैं डिफर्मेशन केस भी कर सकता। तो आपका क्या ओपिनियन इस चीज पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे इथेनॉल से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है तो आपको हमारे पेज पे देखने के लिए मिल जाएगी। जय हिंद।